हेलो फ्रेंड्स, बीइंग हेल्दी में आप सबका फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सर्दियों में हीटर या ब्लोअर का इस्तेमाल करने के क्या-क्या नुकसान होते हैं और इन्हें यूज़ करते वक्त कौन-कौन सी सावधानियां लेनी बहुत ज़रूरी है। साथ ही किन-किन लोगों को हीटर से दूरी बना के रखना चाहिए और कौन सा हीटर है बेहतर। पर उससे पहले फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आज ही सब्सक्राइब करें। यहाँ ऐसी ही हेल्थ से रिलेटेड बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ और हेल्दी रेसिपीज़ मिलती हैं। दोस्तों, सर्दी का मौसम चल रहा है और कई शहरों में शीतलहर की भी शुरुआत हो चुकी है। इस तेज़ ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों के अलावा कई लोग रूम हीटर या ब्लोअर का भी इस्तेमाल करते हैं। रूम हीटर या ब्लोअर कमरे को गर्म रखता है, जिससे ठंड में काफ़ी राहत मिलती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये आपकी सेहत और स्किन के लिए कितना नुकसानदायक साबित हो सकते हैं? आइए सबसे पहले इनके नुकसान के बारे में जानते हैं। दरअसल ठंड से बचने के लिए ज़्यादातर लोग खिड़की दरवाजे बंद करके हीटर चलाते हैं, जिससे बाहर से हवा अंदर नहीं आती और अंदर की हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे जी मचलाना, सिर दर्द जैसी समस्या होने लगती है। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने से सांस लेने में तकलीफ या बेहोशी भी हो सकती है। कई बार लोग इसे रात भर बंद कमरे में चालू करके सो भी जाते हैं। ऐसा करना सेहत और सेफ्टी दोनों के लिहाज से काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। यहाँ तक कि इसकी वजह से अस्थमा और एलर्जी की समस्या भी हो सकती है। इसलिए जब भी हीटर चलाएं तो कमरे का दरवाज़ा या खिड़की खोल कर रखें। इससे कमरे में ऑक्सीजन का लेवल बना रहेगा। हीटर या ब्लोअर के पास ज़्यादा देर तक बैठे रहने से स्किन को भी नुकसान पहुंचता है। गर्म हवा स्किन को ड्राई करती है, तो यदि आपकी स्किन सेंसिटिव है तो इसकी वजह से आपको खुजली या रेड पैचेस भी हो सकते हैं। इसके अलावा हीटर से आंखें भी ड्राई हो जाती हैं और इनमें जलन हो सकती है। खासकर कॉन्टैक्ट लेंस या चश्मा पहनने वाले लोगों को ये परेशानी ज़्यादा हो सकती है। तो चलिए अब जानते हैं कि इसका इस्तेमाल करते समय हमें क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि इससे होने वाले नुकसान से बचा जा सके। तो दोस्तों, आप जब भी हीटर का इस्तेमाल करें तो कमरे में किसी बर्तन में पानी भरकर रख दें। इससे ये कमरे की हवा में नमी बनाए रखने में सहयोग करेगा। ध्यान रखें, हीटर चलाते समय उसको उचित तापमान पर ही सेट किया गया हो ताकि आपका कमरा ज़रूरत से ज़्यादा गर्म ना हो। हीटर को बीच बीच में बंद करते रहें, साथ ही दरवाज़ा या खिड़की खोल कर रखें। अगर हीटर के पास नहीं बैठे हैं तो इसे बंद कर दें। कमरा बंद करके हीटर ऑन करके ना जाएं। हीटर के पास कोई भी जलने वाला सामान जैसे कागज़, ब्लैंकेट या लकड़ी वगैरह ना रखें, या अगर रखें भी तो कम से कम 3 फीट की दूरी पर रखें। हीटर ऐसी जगह पर ना रखें जहां से ज़्यादा आना जाना हो। खास ध्यान रखें कि यह छोटे बच्चों की पहुंच से दूर हो। इसे किनारे किसी सख्त सतह पर रखें। हीटर का इस्तेमाल करने से पहले उसकी सर्विसिंग ज़रूर करवा लें, क्योंकि यदि हीटर की ट्यूब, कॉयल आदि खराब रहेंगे तो निश्चित रूप से कमरे के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होगा, जो कि स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा हानिकारक होगा। एक्सटेंशन बोर्ड या पावर स्ट्रिप्स का उपयोग ना करें, क्योंकि ये आग लगने का कारण बन सकता है। इसके बजाय डिवाइस को सीधे दीवार आउटलेट के प्लग में लगाएं। अगर हीटर या ब्लोअर में बैठना आपकी मजबूरी है तो गुनगुना पानी या लिक्विड इनटेक बढ़ा दें। स्किन में मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करते रहें। अब जानते हैं कि किन लोगों को हीटर से कुछ दूरी पर ही बैठना चाहिए। जिन्हें अस्थमा या सांस संबंधी परेशानी हो, बुजुर्ग और छोटे बच्चे, साइनस और ब्रोंकाइटिस के मरीज और स्किन एलर्जी वाले लोगों को इससे दूरी बनाकर ही रखना चाहिए। अब जानते हैं कौन सा हीटर है बेहतर। अस्थमा या एलर्जी की समस्या वाले लोगों के लिए गैस की जगह ऑयल हीटर ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस हीटर में तेल से भरी पाइप होती है, जिसकी वजह से हवा शुष्क नहीं होती। साइनस और ब्रोंकाइटिस की समस्या वाले लोगों के लिए ह्यूमिडिफायर है बेहतर। ये हवा में नमी को बनाए रखता है, जिससे सांस संबंधी कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके अलावा इंफ्रारेड हीटर भी काफ़ी अच्छे और इको फ्रेंडली होते हैं, पर काफ़ी महंगे होते हैं। वहीं अच्छे ऑप्शंस में पीटीसी वाले रूम हीटर भी हैं,
जिसे दुकानदार कमरे से ऑक्सीजन नहीं जलने का दावा करते हैं। दोस्तों, आपने देखा कि अगर हम पूरी सावधानी ना बरतें तो रूम हीटर के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। सर्दी से बचने के लिए हीटर एक बहुत अच्छा ऑप्शन ज़रूर है, लेकिन पूरी तरह इस पर निर्भर हो जाना खतरनाक है। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जहां तक हो सके गर्म कपड़ों का ही इस्तेमाल करें। इमरजेंसी के रूप में अगर यूज़ करना भी पड़े तो ये सभी सावधानियां ज़रूर बरतें, तभी आप हीटर के होने वाले नुकसान से अपने साथ साथ घर के अन्य सदस्यों को भी सुरक्षित रख पाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। जल्द ही मिलती हूँ ऐसी ही जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड टेक केयर।